दोस्तों नमस्कार। शानदार जानदार ऐसी बनी है हमारी कॉकरोच जनता पार्टी। पहले ये वीडियो देखिए, हमारे महानतम नेताओं में से एक अभिजीत डपके जी जब आए हैं अमेरिका से, उनको वीडियो देखिए। उनको लग रहा था करोड़ों लोग आएंगे वहां पे एयरपोर्ट उनको लेने के लिए। देखिए कैसे करोड़ों लोग उनको लेने के लिए आए हुए हैं। Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. देख लिया आपने, करोड़ों लोग तो नहीं है, पर ये जरूर दिख रहा है कि जो आईबी वाले हैं शायद और पुलिस वाले 50-60 तो वही हैं। ठीक है, तो अभिजीत जी का तो पहले तो आपने ये वीडियो देखा। अभिजीत जी एक पुरुष नहीं है, महापुरुष हैं वो। मतलब पुरुष होते तो नॉर्मल होते वो। एक तो सिंह नाम बहुत घसीटते हैं सब लोग, अब उसका नाम में कोई लिख रहा है अभिजीत सिंह दिपके। भाई प्लीज यार, मतलब यार माफ कर दो हम गरीबों को, हमने गलती से अपना नाम सिंह रख लिया। हमको छोड़ के साला हर कोई सिंह है आज की डेट में, जिसको देखो वही सिंह है मार्केट में। अब इसको भी बोल रहे हैं काकरोच पार्टी वाला भी सिंह है। अरे सिंह होता तो कम से कम 5000 लोग जुटते। उस सोनम वांगचुकवा को देख के 5000 लोग नहीं आए, खत्म हो गया उनका धरना प्रदर्शन। ये जो अभिनय सर्वा था, खान सर्वा था, ये लोग भी किसी को नहीं बेच पाए। अभी देखा आपने कि कैसे मतलब लड़के ने मेकअप वेकअप भी करा हुआ है। अभिजीत ने बिल्कुल ऐसा तो हैंडसम बॉय। उसको लग रहा है वो पॉलिटिकली लॉन्च हो गया है। साला आज तक हमारे राहुल भैया लॉन्च ना हुए। कांग्रेस ने कितनी बार उनको रीलॉन्च, लॉन्च पे लॉन्च, लॉन्च पे लॉन्च, 95 इलेक्शन हार गए हमारे भाई। ये इसको लग रहा है, अभिजीत को लग रहा है बस हम लॉन्च हो गया। वहां आज के बाद तो मतलब हमारा भाई। आप लोगों को याद है कन्हैया कुमार जब नए नए पैदा हुए थे, मतलब पैदा तो 40 साल पैदा हो गए थे, 50 साल, पर जब वो पॉलिटिकली पैदा हुए थे ऐसा पगलाया था ये आज तक। और ये एनडीटीवी और वो फेंडी टीवी सब ऐसे, अब बस कन्हैया कुमार मोदी को रिप्लेस कर देगा। वो जो एक पल आंखों से ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते, कन्हैया कुमार का वही हाल हुआ। मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर भारतीय राजनीति में आपको कुछ उखाड़ना है तो जमीन पे उतर के काम करो। वो आजादी का नारा लगाने से और यहाँ पहुंच के नौटंकी करने से कुछ नहीं होता। पर एक वीडियो और देखो जिसमें मेरा समर्थन है इनको थोड़ा सा, ये वीडियो देखिए आप। जो ये एक तो डिफरेंट ग्लिम्सेस हैं, जो आंदोलन चल रहा है छोटा सा इनका, लेकिन उसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने वाली बात है। यहाँ तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, कॉकरोचेस के साथ नहीं हूं मैं, पर मैं इंसानों के साथ हूँ कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को। पर देखिए ना सवर्ण कितने अभागे हैं बेचारे। सवर्णों ने परमिशन मांगी कि हमें भी दे दो, हम भी प्रदर्शन करेंगे, उनको परमिशन ना मिली। मतलब साला तिलचट्टा को परमिशन मिल गया, काकरोच को, पर सवर्णों को नहीं मिल पाई परमिशन। ये हमारी मोदी सरकार, क्योंकि हर बार मोदी सरकार। एक और वीडियो आपके लिए लाया हूं मैं। आज मैं वीडियो ही दिखाऊंगा, आज पूरा शो आप वीडियो देखिए। भगत सिंह का नाम लेने वाला क्रांतिकारी वीर बांगाली सौरभ दास, देखो कैसे अपने साथ एक गरीब आदमी लेके आया है। गरीब पंखा झलते रहिए, क्योंकि कोई लीडर नहीं है अभी। अच्छा आप अच्छी बात है, उसके लिए हम नंबर डायल करेंगे अभी। नंबर ना कॉकरोच पार्टी। आपको पुराने जमाने के ब्रिटिश लोग याद है? वो ब्रिटिश बाबू ऐसे बैठे होते थे, ऐसे अपना सिगार पीते हुए, और दो लोग ऐसे पंखा झल रहे होते थे, वो हमेशा काले रंग के। याद है केजरीवाल जी आए थे, ये जो काले इंडियन है जी, काले इंडियन से बचाएंगे तो वो काले इंडियन से, ये वही काले इंडियन से पंखा जलवा रहा है हमारा गोरा सौरभ। सौरभ के रंग में और काले इंडियन जो उनको पंखा जल रहा है उसमें बड़ा अंतर दिख रहा है साफ साफ, कि सौरभ हमारा गोरा इंडियन है और जो पीछे पंखा जल रहा है वो काला इंडियन है। ये तो स्थिति है हमारे क्रांतिवीर की। अब एक और भी बात है कि ये जो प्रदर्शन हुआ है पूरा, उस प्रदर्शन में अगर आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे LGBTQ का प्रदर्शन है। ठीक, ऐसा लग रहा है ऐसे वही लोग आ रखे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग जिनको ऐसा कोई काम नहीं लाइफ में, तो आंदोलन जीवी कहा जाता है ऐसे लोगों को। हम आंदोलन करेंगे। बाय द वे, जो रियल आंदोलन जीवी हैं, जैसे वो सलीम जो है, योगेंद्र यादव, या फिर वो जो किसान लीडर्स हैं, वो नहीं दिखाई पड़े इसमें, क्योंकि वो होते तो 2-4 हजार लोग और आ जाते। पर यहाँ पे क्या हुआ कि ये अचानक से हमारे, अब ये देखिए ये महिला या पुरुष ऐसा दिखने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से इस्तीफा मांग रहा है कि इस्तीफा दो। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने CUET दिया था। ओके, बट CUET तो लीक नहीं हुआ था ना? लीक नहीं हुआ। ऐसे तो मिल गया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान क्या उनका चपरासियों इस्तीफा नहीं देगा इस मुद्दे, ऐसे मांगोगे तो। ये जो अगला वीडियो आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति सचमुच में जेन्युइन में फनी है ये बंदा, और कई बार ये केजरीवाल बन जाता है। अच्छा, मतलब ये रील वगैरह बनाता है। ये भाई साहब भी पहुंचे हैं लाल हिट लेकर के, आप इनको देखिए क्या कर रहे हैं वहां पे। जहां एक और कॉकरोच
जनता पार्टी के जो समर्थक हैं जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, तो वहीं उनके विरोध में भी कुछ लोग जंतर मंतर के बाहर हैं और हिट लेकर के ये पहुंचे हुए हैं और हिट के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के जो पोस्टर और बैनर यहाँ पर लाए हुए थे उस पर ये हिट मार रहे हैं। ये आप हिट मार रहे हैं, इसके ऊपर ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? 20 मिलियन ये ऐसे कॉकरोच को मार रहा हूँ। ये कॉकरोच भी दो तरह के हैं। एक घर में जो कॉकरोच रहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप रहते हैं, समझे, वो दीमक की तरह घर को खोखला नहीं करते। लेकिन ये वो कॉकरोच है जो इस्तीफे की आड़ में, नीट की आड़ में ये भारत में माहौल खराब करना चाहते हैं, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो ये होगा नहीं, समझ रहे हो आप? भारत को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बनने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रही है उसका हम समर्थन करते हैं। नीट पेपर जो लीक हुई है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि वो गलत हुआ है। लेकिन ये चाहोगे कि इस्तीफे की आड़ में हम भारत के नेपाल बना दे, भारत में दंगा करे, भारत का माहौल खराब करे, भारत का छवि पूरे विदेश, पूरे इंडिया, पूरे विदेश में खराब करे, ये होगा नहीं, चलेगा तो वो नहीं। तो अभी प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण ही हो रहा है और उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नीट में जो धांधली हुई है उसी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। इतने आतंकी हमले हुए, 26/11 हुए और न जाने कितने, जब ट्रेन में उस वक्त के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था। कहाँ दिया था? मनमोहन सिंह को देना चाहिए था। इससे पहले कांग्रेस सरकार में घटनाएं हुई, घोटाला हुआ, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया। मैं अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कह रहा हूँ कि उनकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर कॉकरोच पार्टी ये चाहेगी कि हम सड़क पे उतरे, देश का माहौल खराब करे, देश में दंगा करे, देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान करे और जेल में जाके, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है इस प्रोटेस्ट के पीछे? कांग्रेस पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। शक्तिमानी गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। केजरीवाल ही कॉकरोच जनता पार्टी है और कॉकरोच जनता पार्टी ही केजरीवाल है, समझ लो। ठीक है। अभी आपने ये वीडियो देखा, मुझे ना कॉकरोच जनता पार्टी ने डिसअपॉइंट ज़्यादा किया कि मतलब बड़ी बड़ी बातें। हमारे गांव में कहते थे हाथी आया, हाथी आया, हाथी पादा पम पम। यही कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब क्या था ये, मैं जानना चाहता हूँ। 5 बज गए ना, खत्म हो गया मामला। क्या था ये तुम्हारा? किसी को तो समझाओ कि मतलब तुम्हारा गोल क्या था, उसमें कुछ मिला तुमको कि नहीं मिला, कुछ उखाड़े नहीं उखाड़े, समझ ही नहीं आया। तुमने तो कर क्या रहे थे ये? ठीक है, अब ये देखो एक और डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो हैं ये अपने आप को भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे थे। यार भगत सिंह की जितनी बेइज्जती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भगत सिंह जी की जितनी बेइज्जती आम आदमी पार्टी वालों ने, केजरीवाल ने, और अब ये कॉकरोच वाले कर रहे हैं, कसम से बता रहा हूं इनके खिलाफ लॉ सूट फाइल होना चाहिए। ये विजेता दहिया है, ये भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे शायद भाई साहब। तो पर वही वाली बात है ना, भगत सिंह का नाम जितना ये लोग बदनाम किए, कसम से किसी ने नहीं किया होगा। जैसे मैं कई बार, मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं आपको पता है, मैं पर्सनली भगत सिंह की इज्जत करता हूँ, बट आई एम नॉट अ फैन और ये सब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे उनके विचार नहीं मिलते। वो थोड़े मजीनी को पढ़ने वाले थे, लेफ्ट लीनिंग थे, और मैं लेफ्ट लीनिंग बिल्कुल नहीं हूँ, तो मेरे भगत सिंह के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ क्योंकि वो जेन्युइनली लड़े देश के लिए। इसी प्रकार से मैं नाथूराम गोडसे की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो भी अपने विचारों में जेन्युइनली लड़े थे। तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ। वो युवा थे जो लड़ गए, मर भी गए। ये युवा हैं जो कॉकरोच बन के घूम रहे, टोपा, कॉकरोच को टोपा पहन घूम रहे। आइए आपको दिखाता हूँ कॉकरोच को टोपा कैसे पहना जाता है। आइए। आपका नाम क्या है? कफील अहमद। आपकी संगठन से जुड़े हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं? कैसे समर्थन में जुड़े हैं? जो बच्चे नीट पेपर हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन में आए हैं। बच्चे इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे तो जैसे ईरान ने अमेरिका पे अपना वर्ष करा है, जैसे पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? अब्दुल्ला की प्रॉब्लम ये, उसको तुम कॉकरोच बना लो, तुम उसको आम आदमी पार्टी में डाल दो, तुम उसको बीजेपी में डाल दो, तुम उसको आरएसएस मुस्लिम संगठन मुस्लिम मंच में डाल दो, मकसद नहीं भूलता अब्दुल्ला हमारा। उसका मकसद क्लियर रहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अमेरिकन जैसे ईरान पे हमला किया उसके लिए मैं आया हूँ। मेरे को नीट से मतलब नहीं, मेरे को डॉलर से मतलब नहीं, मेरे को धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ना दे, अमेरिका को रोको ईरान पे, हम लोग ईरानी हैं। एक हमारे बाबा, आप इस कॉकरोच प्रोटेस्ट में किस वजह से आए हैं? बस वैसा है कि कोई भी जो इनके लक्ष्य, इनका विचार है वो अच्छा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? 80 वर्ष। 80 वर्ष। बाबा आपने और भी आंदोलन किए होंगे? हाँ।
आपने आजादी के टाइम पे आंदोलन किए होंगे, बस हमें तो जब भी मौका मिला जब भी आए। जब भी मौका मिला है जब भी आए हैं। तो क्या क्या चीज ऐसी है जो आज यहाँ पर आप वो चीज मांग करने के लिए आए हैं इस एज में डंडा लेकर? क्योंकि गांधी जी की याद आ गई हमें, उस टाइम पे जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और बहुत से आंदोलन किए थे, तो आज आप किस वजह से यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, जिम्मेदारी लेके भाई मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। मुझे लगता है जो ये वृद्ध वगैरह जाते हैं इस तरह की जगह, जैसे घर में बहू ने सुना दिया 2-4, क्या बैठे रहे तो दिन भर घर में, तो उन्होंने सुना काकरोच पार्टी है, जनता पार्टी, चलो समर्थन कराते हैं उसका। यूजुअली नहीं होता ऐसे, घर में कुछ बोल दिया किसी ने कि दिन भर बैठे रहते हो, चलो आज काकरोच जनता पार्टी के लिए शहीद हो जाएंगे साला। अंकल जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बुजुर्ग हैं, पर कहाँ मतलब का तो डंडा पड़ गया चाचा पुलिस का तो बेहोश हो जाओगे फालतू में। घर में लड़का का खर्चा बढ़ जाएगा, मेरा रूप जो है वो परेशान होगी, लड़कियां पतो हो सब तुम्हारा जो है ढूंढेंगे कहाँ चले गए हमारे बुढ़ाऊ। फालतू में तुम कूद रहे हो यार, मतलब बिना मतलब। तुम्हें किसने बोला वहां जाके खुद को? अरे जब काकरोच नाम से तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए काकरोच का होता है, हम नहीं जा रहे। एक और वीडियो देखी, एक मुसलमान है भाई साहब हमारे, ये शायद मकसद भूल गए क्योंकि ये भारतीय नागरिक बन गए। जब मुसलमान भारतीय नागरिक बन जाता है तो मकसद भूल जाता है। इनका वीडियो देखिए आप। सब ये जो है ना मुसलमानों को भड़काने की बात है, और ये मुसलमान जो है ना ये एक देश का आम नागरिक है। हेलो कॉकरोच, यस भाई कहाँ से आए हो? आपकी लैंग्वेज थोड़ी अलग लग रही है। महाराष्ट्र औरंगाबाद। औरंगाबाद से आए हो आप? यस। तो आपके अभिजीत भी तो औरंगाबाद के ही हैं। बगल में रहता है हमारे अभिजीत भाई। अच्छा, बगल में रहते हैं। और आप टोपी लगा कर आए हो, और ऐसा सुना गया था कि भाई के मुस्लिम ना है यहाँ पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये सब ये जो है ना मुसलमानों को भड़काने की बात है, और ये मुसलमान जो है ना ये एक देश का आम नागरिक है। मुसलमान को टारगेट ना करे, संविधान पे चलने वाला ये मुसलमान समाज है। और जितने भी यहाँ पे आए ये संविधान पे चलते इसलिए यहाँ पर आए। हिंसा फैलानी होती तो यहाँ थोड़ी आते। इन लोगों जैसे रास्ते में ही गाड़ियां पकड़ते, इसको पकड़ते उसको पकड़ते, ऐसा करते। ये हिंसा वाला नहीं है, ये मुसलमान भी समाज का जो है ना, तो ये संविधान पे चलने वाला है। और ये पूरे काकरोच जो यहाँ पर आए ये सब संविधान पे चलने वाले लोग हैं। देखा आपने, ये जो नागरिक बनने के जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा टफ है। क्योंकि क्या होता है, लॉयल्टी है वो ईरान के लिए है, लॉयल्टी है सऊदी के लिए, लॉयल्टी है पाकिस्तान के लिए, लॉयल्टी ही नहीं है इंडिया के लिए कि हम तो ईरानी है जी, इंडिया में रह रहे हैं। तो लॉयल्टी नहीं होती तो रेयरली कोई बनता है जो हिंदुस्तानी बन पाता है, बहुत रेयर होता है। उनमें से ये भाई साहब जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसलिए इनको फांसी देंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारे अब्दुल भाई हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसलिए जाके कॉकरोच पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं वहां पर। सब लोग मिल के, विपक्ष के लोग, केजरीवाल जी और दुनिया भर के लोग मिल के, राहुल बाबा, सब लोग मिल के, होता है ना कि तुम्हारे घर का पैदा हुआ, कहते हैं हमारे घर काकरोच पैदा हुआ। ये वीडियो देखिए आप। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल उम्र है। पढ़ाई कहाँ से करी? मैंने साकेत जे ब्लॉक दिल्ली। हाँ। और बीपीएससी टीचर का पेपर दिया आपने? हाँ। किस सन में दिया? 23 में दिया, 23-24 अभी मतलब 1 साल पहले ही हुआ था, 2-3 अभी। 1 साल तो 2025 हुआ। 24 में। हाँ, ये टीआरई का पेपर आपको पता नहीं है, जो टीआरई का हो रहा था, टीआरई 1 टीआरई 2, तो उसी में दिया था 2 पेपर। अच्छा, कितने नंबर आए आपके? मेरे 1-2 नंबर कम रह गए थे। पेपर लीक हो गया तो नंबर कैसे आए? नंबर बता देते हैं ना। पेपर लीक के बाद पेपर कैंसिल होता है? हाँ, बात नहीं हुआ था, बस जैसे सच बताओ, पेपर दिया है, कुछ क्लियर हो? हाँ भाई। या ऐसे ही आ गए हो प्रोटेस्ट में? नहीं भाई। एक बार शक्ल दिखा दोगे अपनी? नहीं। हैं? अरे दिखा दो यार, इतना ही ठीक है, दिखा दो, जनता जाने की आप आंदोलन में। इनके घर में कॉकरोच पैदा हुआ। अब क्या है, अपनी राजनीति इनकी खत्म हो गई मार्केट से। इनके बुलाने पे 1000 लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने नया दाव मारा था कि चलो इस बार कॉकरोच जनता पार्टी बना के देखते हैं। 5 बज गए, 5:30 हो रहे हैं, खत्म हो गया, वो दाव भी फेल हो गया। अब ये लोग नया दाव सोचेंगे। अभी याद है वो भी चल रहा है इनका, सड़क पे उतरिए, सड़क पे जी, सड़क पे उतरिए, बांग्लादेश नेपाल की तरह बनाइए। अरे जब जनता डिससैटिस्फाइड होगी तभी तो सड़क पे आएगी। जब जनता संतुष्ट है सड़क पे क्यों आएगी भाई केजरीवाल जी, राहुल बाबा? असंतुष्ट जनता सड़क पर आती है, संतुष्ट नहीं आती। आप पेट्रोल के दाम बढ़ाने के बाद भी लोगों ने समझदारी पूर्वक कहा बीजेपी के लिए कि नहीं, पेट्रोल के दाम दूसरे देशों में तो और बढ़ गए हैं। पता है ये विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया आ गया है, पूरे विश्व की न्यूज चलती रहती है 1 by 1, तो इनका एजेंडा चल नहीं पाता। या फिर ये कह लो भाजपा वाले इनसे अच्छे एजेंडा करने में, इनकी औकात नहीं, भाजपा वाले मीट कर लें अपने एजेंडा में। भाई आपकी औकात, आप भी मीट करो भाजपा से। कहते हैं एजेंडा चला रहे हैं भाजपा वाले, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कहते हैं नैरेटिव सेट कर रहा है तू यहाँ पे। हाँ कर रहा हूं मैं, तू कर ले।
नैरेटिव सेट बुद्धिमान लोग करते हैं। तू कर ले, तेरे कॉकरोचों को बोल नैरेटिव सेट कर ले। आए थे बड़ा उखाड़ने के लिए, साला 2000 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए। नैरेटिव सेट करने आए हो तुम लोग। अब आप सोच के एक और बात देखिए, जिस केजरीवाल ने, जिस भगवंत मान ने इस कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन दिल्ली में किया हुआ है, एक तरह से इनको पैदा किया, क्योंकि जितने इनके स्पोक्समैन हैं, अभिजीत डबके भी, सबके सब इन्हीं के लोग हैं, वो इन्हीं के लिए काम करते थे वो। लेकिन जब पंजाब में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो क्या किया उनके साथ, ये वीडियो देखिए आप। देखा आपने, इनका सीन बहुत क्लियर है कि जहां पे हमारे विरोधियों की सरकार है, प्रदर्शन वहीं करेंगे हम। जहां हमारी सरकार है वहां आ गए ना कॉकरोच बन के, तो पिछवाड़ा लाल करके भेजेंगे कॉकरोचों का हम, जैसा इस वीडियो में आपने अभी भी देखा। अच्छा एक बात और बताओ यार, ये सिसोदिया 12वीं पास है या फेल है? ये सच है? मतलब मुझे नहीं पता था, आप लोग कमेंट करके बताना। ये आनंद रंगनाथन कह रहे थे कि सिसोदिया 12वीं पास है, खाली पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज्यादा, पता नहीं। प्रधानमंत्री की डिग्री बड़ा सवाल उठाया था केजरीवाल ने, डिग्री फेक है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। सिसोदिया के बारे में बात नहीं करता, ये उप मुख्यमंत्री बना रखा था। ये बार बार चलता है कि अरे अनपढ़ पीएम है, अनपढ़ पीएम है। सिसोदिया क्या था फिर? आपको वो डायलॉग याद है जब धुरंधर फिल्म में वो मेजर इकबाल जब आता है तो उसका बाप क्या बोलता है, आ गया झंडू? याद है? नहीं याद है? लोगों छोटा करना है। इसी प्रकार से मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा है, मैं चला देता हूँ आपको। एक मिनट देखा आपने, ये सोनम भाई है, सोनम वांगचुक जी, बहुत मतलब इज्जत एक जमाने में बहुत करता था जब से वो आई थी ना, कौन सी फिल्म आई थी आमिर खान की, 3 इडियट्स आई थी। अभी हमारे राइटर साहब ने बताया हमको 3 इडियट्स आई थी, तो उसमें हम बहुत इज्जत करते थे क्योंकि हमको कहा गया था यही है जो उतने महान व्यक्ति थे। बाद में पता चला कोई महान नहीं है, सब नैरेटिव है, नैरेटिव। दोस्तों आजादी गैंग भी वहीं पहुंच गई थी। आजादी गैंग के बिना लेफ्ट लूनेटिक्स का ऑपरेशन पूरा कैसे हो, बिना आजादी गैंग के? आजादी गैंग तो चाहिए ही चाहिए, तो आजादी गैंग भी पहुंच गई थी। उनको चाहिए आजादी। क्यों चाहिए पता नहीं, क्या चाहिए आजादी, किससे चाहिए पता नहीं, क्या चाहिए आजादी, क्यों चाहिए आजादी, पता नहीं आजादी। ये लोग भी पहुंच गए थे। उनका ये कि मतलब से वो नहीं होता कि शादियों में बुला सकते हो आप इनको, शादियों में इनका एक शो रख लो अपने यहाँ की, दुल्हन को चाहिए आजादी, दूल्हे से आजादी, ससुर से आजादी, सास से आजादी, माँ बाप से आजादी। तो ये वो लोग हैं, इनको आप कहीं खड़ा कर लो, ये गाँव आके निकल लेंगे बढ़िया से। आजादी के नारे लगाने में एक्सपर्ट्स हैं, JNU के लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी, उनके लोग हैं। और उसके बाद फिर ये चलता रहता है, जब चाहिए आज़ादी, ऐसे चाहिए आज़ादी, वैसे चाहिए आज़ादी, यहाँ भी चाहिए आज़ादी और वहाँ भी चाहिए आज़ादी। दोस्तों एक वीडियो और देखिए आप, इसमें एक लड़की है जो इन्हीं को एक्सपोज कर रही, इन्हीं के यहाँ जाके कह रही मैंने भी फॉलो किया था इनको, कॉकरोच जनता पार्टी को। वीडियो देखिए आप। कहाँ से आए आप? आगरा से हूँ, बट मेरा JNU की स्टूडेंट। JNU की स्टूडेंट है। ये मुझे पोस्टर पर दिखाई दे रहा है कि आपने अपने फ्यूचर के बारे में तो लिखा ही हुआ है, फिर आपने जो भी लीडर्स हैं, मतलब जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनका नाम लिखा है और शायद उनके बच्चों का नाम लिखा है और वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं ये नाम लिखा है ना जी। अच्छा, क्या मैसेजिंग देना चाह रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इंडिया में क्या है, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो फॉरेन जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पेपर लीक कर रही है, तो इसका डिसएडवांटेज उन सब बच्चों को हो रहा है जो यहाँ पे इंडिया में पढ़ रहे हैं। उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, वो सब अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लीक कर रहे हैं एग्जाम्स, अपने बच्चों का फ्यूचर वो लोग सिक्योर कर रहे हैं बाहर भेज, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया में ये सब हो रहा है, इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजते पढ़ने के लिए। उनका बच्चा है, हम बच्चे नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने ये पोस्टर बनाया है ताकि उनको पता चले कि हाँ,
सबको पता चले कि ये लोग तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनको बाहर भेज देते हैं, लेकिन हम जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास से या फिर लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, उनका फ्यूचर इज ऑन द लाइन। ये वीडियो देख के ये सिद्ध होता है कि अभी भी जो जेंजी है ना, वो कॉकरोचेज नहीं है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। जो कॉकरोचेज हैं उनसे इनको दूर रहना पड़ेगा बस। आपको जल्दी ही, अगर भारत सरकार ने और टाइटन नहीं करी थी चीज़ों को, तो फंडिंग आएगी उधर से। फंडिंग जब आ रही है, अमेरिका में फंडिंग जा रही है, बहुत सारी फंडिंग जाती है। एक प्रोटेस्ट का रेट है लगभग $180। तो आप काम मत करो, प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने के लिए $500 मिल रहे हैं लोगों को, तो आप चले जाओ। जैसे बहुत सारे प्रोटेस्टर अमेरिका में ऐसे पकड़े गए, राइट विंग वालों ने पकड़ के दिखाया है, वो हर प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए हैं क्योंकि वो पेड प्रोटेस्टर्स हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो भारत में भी धीरे धीरे इसकी पूरा प्रयास किया जाएगा कि पेड प्रोटेस्टर्स पहुंचे, और यूजुअली इनकी संख्या 12 से 15 हज़ार बनाई जाएगी। भारत सरकार को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह का पेड प्रोटेस्ट ना चालू, क्योंकि वो सबसे खतरनाक होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी बेइज्जती करवा ली, ठीक है। आपको भी पता चल गया कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, हमको पता चल गया। अब देखते हैं अगली नौटंकी कब होगी।